सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत व्याख्या में प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ को लिए हैं। जो हम गेस कराए थे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पूरा पाठ अगर पढ़ाया जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हमने सोचा है कि जो हम हिंदी का गेस करवाए थे, जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ था उसको पढ़ा दिया जाए। तो ऐसे में गद्य में हम चलते हैं चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण। इसमें से हम कुछ अंश लिए हैं, आइए आप देखिए। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में सवार होकर शहर के प्रति जा रहे थे। एकदा का अर्थ है एक बार, बहवः माने बहुत से, जना का अर्थ है लोग, बहुवचन है, धूमयानम का अर्थ है रेलगाड़ी, आरोह्य माने बैठकर या चढ़कर, नगर का अर्थ है शहर, प्रति माने की ओर, गच्छन्ति स्म जाते थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर बैठकर शहर की तरफ जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। तेषु का अर्थ है उसमें, केचित् कुछ, और ग्रामीणा का अर्थ है बहुत से ग्रामीण, बहुवचन है। केचिच, इसमें दो शब्द है, केचित धन च मिला के बना है केचिच। तो च का अर्थ होता है और केचित का अर्थ है कुछ। तो और कुछ नागरिका, नागरिका का अर्थ है नागरिक, आसन बने थे। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौन स्थित उन लोगों में से एक नागरिक ग्रामीणों को देखकर हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। कहा कि ग्रामीण आज भी पहले के भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ग्रामीणा का अर्थ ग्रामीण, अद्यापि यदि धन अपि मिला के बना है यद्यपि, आज भी, यदि माने यदि, आज, अपि माने भी, आज भी पूर्ववत, इसका अर्थ है पहले की भांति, अशिक्षिता अर्थात अशिक्षित, अज्ञाश्च, अज्ञास्य का अर्थ है और मूर्ख, च मतलब और, अज्ञा का मतलब मूर्ख, और मूर्ख, संति बहुवचन है, हैं। जैसे अस्ति सतः संति, जैसे अस्ति एक वचन होता है, सतः द्विवचन और संति बहुवचन, तीनों का अर्थ है ही होता है, लेकिन वाक्यों के हिसाब से लगाते हैं। तो जहाँ बहुवचन होता है वहाँ है का संस्कृत संति लगाते हैं। तो उसने कहा कि ग्रामीण आज भी पहले के भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और न होने की संभावना लगता है। तस्य तादृशं जल्लपन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणः अब्रवीत्। उसकी इस तरह की बात सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। उसकी इस तरह की बात सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, माने हे भद्र नागरिक, भवान एव किश्चित ब्रवीतु। चतुर ग्रामीण बोला कि अच्छा आप ही तब कुछ बोलें। भवान का अर्थ है आप, एव माने ही, किंचित मतलब कुछ, ब्रवीतु माने बोलें, आप ही कुछ बोलें। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति।
भाई, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। बहुज्ञ माने बहुत जानकार, च का अर्थ है और, अस्ति माने है, आप बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण्य सह नागरिक सदर्पो ग्रीवायाम उन्मयन अकथयत। यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ, मतलब दर्प का अर्थ होता है घमंड, सदर्प माने घमंड के साथ, ग्रीवायाम उन्मय गर्दन उठा करके अकथयत बोला। अर्थात इदम आकरण, यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन ऊंची करके बोला या कहा, कथिष्यामि, कहा कि मैं कहूँगा। कथिष्यामि ये भविष्यत काल का रूप है, उत्तम पुरुष का एक वचन कथिष्यामि, मतलब कि मैं कहूँगा। परम पूर्व समयम विधातव्यम तव्य, कहा कि लेकिन इसके पहले एक शर्त का विधान कर लेनी चाहिए, चाहे एक शर्त हम लोगों को रख लेनी चाहिए। परम माने पहले, पूर्व का अर्थ है पहले, और परम का अर्थ है लेकिन, समय का अर्थ है शर्त, विधातव्य माने होता है विधान कर लेनी चाहिए या मान लेनी चाहिए। तो इसके पहले हम एक समय निर्धारित, एक शर्त निर्धारित कर लेनी चाहिए। तस्या ताम वार्ताम श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत। उसकी इस बात को सुन करके चतुर ग्रामीण बोला या कहा, भव मतलब अय, वयम अशिक्षिता, हम सब तो अशिक्षित हैं, भवांच शिक्षित, और आप शिक्षित हैं। मतलब ग्रामीण बोला शहरी से कि हम सब तो अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब कम जानकार हैं। भवांच बहुज्ञ, और आप बहुत जानकार हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य। इत्येव तो इसलिए यह जानकर हमें शर्त का कर्तव्य करना चाहिए, अर्थात शर्त लगा लेनी चाहिए। तो वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, तो आइए हम सब मिलकर आपस में पहेली पूछते हैं। वयम माने हम सब, परस्परम आपस में, प्रहेलिका पहेली, प्रक्ष्यामः पूछते हैं या पूछते हैं। तो आइए हम सब आपस में मिलकर के पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब भवान मतलब आप 10 रुपये गाड़ी दास्यति, तब 10 रुपये दीजिएगा। दास्यति का अर्थ है दीजिएगा। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्याम, और यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब 10 रुपयकाणाम अर्धम 5 रुपयकाणि दास्याम, तब 10 रुपये का आधा, अर्धम का अर्थ है आधा, 5 रुपया देंगे। अर्थात आप उत्तर अगर देने में समर्थ हो जाएंगे तो आप 10 रुपये दीजिएगा, और यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। तो इस तरह से यह एक इसको गेस करवाए थे